हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अपन बात करते हैं आज यूनिट नंबर 6 त्रिभुज की। और नेक्स्ट जो अपन ने पहले अभी लास्ट जो क्लास देखी थी वो वाली यूनिट नंबर 5, मतलब समांतर श्रेणी की थी 5 वाली। आज की क्लास में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसमें से सवाल आता है आपका, एक छोटा वाला भी आता है, एक बड़ा सवाल आता है। यदि आप दोनों सवालों को देखोगे तो आपसे हो जाएंगे ये वाले। और दूसरी बात यह है कि आज की क्लास में जो अपन सवाल करने वाले हैं वो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। और यदि आपके पास एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलता है तो आप लास्ट 1 मिनट से पहले पहले इन सवालों को कर दोगे। तो आज की क्लास में आपकी ये जो छठी प्रश्नावली है 6 वाली, जिसमें आपको डर लगता है कि सर छठी 6 वाली प्रश्नावली बता दो, इसमें से क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें आंसर क्या आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा सर। तो काफी बच्चों का डाउट था कि सर कुछ बता दो इंपॉर्टेंट वगैरह। तो आज उसी के लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। और आज की क्लास में आपका जो पर्सनालिटी 6 को लेकर जो डर था वो आज खत्म हो जाएगा इस वाली पर्सनालिटी को। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित आकृति में यदि डीई समांतर है बीसी, मतलब कि जो ये डीई है, ये जो डीई है वो समांतर किसके है, इस वाली लाइन के। किसके, ये जो रेखा है ये किसके बराबर है, इसके हो तो ईसी का मान ज्ञात करो। मतलब बोल रहा है कि ये डीई समांतर है किसके, बीसी के। तो आपको ईसी का मान ज्ञात करना है, ये ईसी का मान आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल 99% आएगा। आपको तरीका देखना है कि तरीके किस तरीके से अपन को इस सवाल को करना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले मेरे को करना क्या है कि मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद में देखो सबसे पहले लिखो कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखो दिया क्या है अपने पास कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है, और बाकी ऐसे आता है तो आपको डायरेक्ट मान निकालना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि परिमेय 6.1 थेल्स परिमेय, क्योंकि अपन बात करेंगे भाई साहब थेल्स परिमेय। तो थेल्स भाई साहब को याद करना पड़ेगा इस वाली। जब यदि ये प्रश्न वाली बात करेंगे तो थेल्स भाई साहब को जरूर उसको आगे लेके आना पड़ेगा। तो अपन बात करें कि परिमेय से, परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 क्या बोलते हैं अपन को कि एडी, ये जो एडी वाली भुजा है वो किसके बराबर है, डीबी के। कि एडी बटे में क्या, एडी बटे में क्या, डीबी। और एई किसके बराबर है, ईसी के। क्यों, क्योंकि भाई अपन को बोल रहा है कि डीई बराबर है बीसी के। यदि ये वाली भुजा इसके बराबर तो इसकी दोनों भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि ये दोनों भुजा बराबर तो ये भी तो बराबर होगी ना। तो ए डी बराबर है किसके, डीबी के। और ए ई बराबर है किसके, ईसी के। ठीक है, अब देखो मान पुट करना है कि एडी का मान कितना दे रखा है, 1.5, यानी 1.5। और डीबी का मान, डी और बी का मान क्या दिया उसने, 3। क्लियर, आगे देखो ए और ई का मान कितना दिया उसने, 1 दिया। और ईसी अपन को निकालना है तो ईसी को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव। यदि दशमलव हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 0। यदि इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा मेरे पास, 0। तो ये लो 15 बटे में और 3 था तो दशमलव हटा तो क्या लग गया, 0 बराबर 1 बटा ई सी। अब इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कट गया। क्या बचा मेरे पास, 1 बटा में 2 बराबर 1 अपॉन ई सी। अब इसको करो वर्जर गुणा, ईसी को गुणा किया ईसी 1 से तो क्या आया मेरे पास, ईसी बराबर 2 को गुणा किया 2 से तो क्या निकल के आया, 2। तो ये मेरे पास आंसर क्या आया, ईसी बराबर क्या आया, 2। यानी यहाँ पे लिख देंगे ईसी का मान क्या आया, 2। बताओ, ये सवाल आएगा 99% एग्जाम में आपके पास देखने को मिलेगा। संख्या देखो यहाँ पे आपको दे देगा कि जैसे मान लो 2.5, यहाँ पे उसने दिया क्या, 50, यहाँ पे दे दिया उसने 5, 2.5 और यहाँ पे दिया उसने 5, बाकी ऐसे एग्जिट छोड़ दिया। तो भाई संख्या चेंज किया, कुछ नहीं करना, देखो वही करना है कि एडी बटे में डीबी बराबर ए बराबर ईसी। 2.5 है लिख दिया भाई साहब, नीचे 5 है,
ए ई कहते हैं 1 है, नीचे आपको निकालना है ईसी, तो ईसी को ऐसे पॉइंट हटेगा तो नीचे दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/50 बराबर 1/ईसी, 25 एकम 25, 25 दूना 50, गुणा किया तो ईसी का मान क्या आया, 2 आया। तो संख्या चेंज हो सकती है, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने पास कि यदि डीई समांतर है किसके, बीसी के, और यदि ए डी मेरे पास क्या है 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर है, और डी भी मेरे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। जैसे ये वाला किया था वैसे एग्जिट इसको करना है, और क्या बोला कि ए और ई का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ईसी का मान ज्ञात करना है। जैसे ये वाला किया था सेम वैसे वैसे करना है। करना कैसा है इसको कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिख रहा है आपको कि ए डी ई समांतर है किसके, ये जो डी ई भुजा है ये किसके समांतर है, बीसी के, यानी बीसी के समांतर है। तो इसलिए परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 से क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ठीक है, ए डी का मान फुट करो 1.5, डीबी का मान क्या है मेरे पास 3 बराबर ए का मान क्या है 2, और ईसी मुझे ज्ञात करना है, तो ईसी को मैंने लिख दिया। पॉइंट हटेगा नीचे दशमलव लग जाएगी, तो क्या हो गया मेरे पास 15 दूना 30 बराबर 2/ईसी, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2, और 1/2 बराबर 2 बटे में ईसी। वजन गुणा किया तो ईसी मेरे पास ये आ गया बराबर 2 दूनी 4, यानी ईसी का मान क्या है मेरे पास 4। बताओ, आसान है ना क्वेश्चन। आज की क्लास में आप जो अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, यदि छठी प्रश्न में से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं जाओगे, बिल्कुल शॉर्ट और टाइम कम टाइम में आप इस प्रश्नावली को बहुत जल्दी फिनिश कर दोगे एग्जाम में। तो धीरे धीरे आराम से जो बता रहा हूँ उनको कैरेक्टर में जो तरीका है वो उनको देखो आप, और इनके थ्रू संख्या चेंज कर करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इनको उतारो, उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो इनको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित आकृति में यदि डीई बराबर है किसके, बीसी के, तो यदि ए डी, ए और डी क्या दिया उसने एक्स है, और डी और बी यानी डी और बी उसने क्या दिया है एक्स माइनस का 2, तथा ए और ई, ए और डी उसने दिया एक्स प्लस का 2, तथा ई सी दिया उसने एक्स माइनस 1 हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा यदि सवाल आता है तो घबराना कत्ते नहीं है, जैसे अपन ने अभी 2 सवाल किए थे वैसे एग्जिट वैसे ही करना है। आराम से ध्यान से देखना कैसे सवाल को मैं करता हूं, धीरे धीरे देखना है, इसको समझना आराम से, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या दिख रहा है आपको कि ये जो डीई भुजा है ना, डीई जो रेखा खींची है वो किसके बराबर है, इसके। यदि ये किसके बराबर है, देखो मैंने लगा रखा है किसके बराबर है, बीसी के, में डीई समांतर है किसके, बीसी के। इसलिए परिमेय, परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 से यानी बीबीटी थेल्स भाई साहब को लेके आना पड़ेगा। बात करें छठी प्रश्नावली 6, तो भाई साहब थेल्स परिमेय, तो थेल्स भाई साहब को बोलो कि आओ सर प्लीज कमिंग, आप आओ, तो ये उन्हीं के थ्रू चलेंगे। तो परिमेय 6.1 से, तो परिमेय 6.1 क्या बोल रही है कि ए ई बटे में क्या ईसी, और ये क्या बोल रहा है कि बराबर है किसके, ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये किसके बराबर है, इसके, यानी ए किसके बराबर है, एडी के, और ईसी बराबर है किसके, डीबी के। तो ए बराबर है किसके, एडी के, और ये जो ईसी बराबर है किसके, डीबी के। ठीक है, अब देखो मान फुट कर दो पहले, तो ए का मान कितना है, एक्स प्लस 2, ईसी भाई साहब एक्स माइनस 1, ठीक है, एडी, एडी का मान कितना है भाई साहब एक्स, डीबी क्या है अपने पास एक्स माइनस के 2। हो गए यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, आगे देखो। तो अब इनको करेंगे क्या, वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करो तो इसको देखो निकल के आया मेरे पास एक्स प्लस का 2, ठीक है, और क्या आया एक्स माइनस के 2 बराबर एक्स
और x माइनस 1। ठीक है, ये निकल के मेरे पास आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें आपको कुछ चीज दिख रही है, कुछ सर्वसमीकरण दिख रही होगी आपको कि सर a प्लस बी ए माइनस बी प्लस और माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अरे यही होता है क्या? अरे यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए तो मेरा ये रहा और बी मेरे पास ये रहा। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर किया तो क्या आया मेरे पास, एक्स का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है बी का स्क्वायर किया, दो का स्क्वायर किया क्या आया मेरे पास 4 बराबर एक्स को गुणा किया एक्स से क्या आया एक्स स्क्वायर और एक्स को गुणा किया एक से तो माइनस का एक्स आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स माइनस का 4 इधर आएगा तो 4 यानी एक्स का मान 4। ऐसे भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर क्या आया मेरे पास 4। बताओ कितना इजी सवाल था। तो इसलिए बोल रहा हूं धीरे धीरे एक एक करके सवाल को देखना है ध्यान से। मैं आपको फिर उससे बोल रहा हूं कि इस प्रश्नावली में से एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका, आराम से बिल्कुल धीरा धीरा करना था। ठीक है, तो जल्दी ना करना, स्लोली देखो एक बार, आराम से इसको उतारो, कॉपी में लिखना इसके रिगार्डिंग और भी सवाल। एक्स की जगह वाई रखो, 10 रखो, पॉइंटों पे रखो, तो सवालों को चेंज करोगे, तुम्हें जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे। ठीक है, उतार लो, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक समतल जमीन पर, एक समतल मेरे पास एक जमीन है, उस पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल को वापस से एक एक सवाल को देखो वापस से पॉइंट हो कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष, मतलब एक पेड़ है मेरे पास जिसकी लंबाई कितनी है 1.5। तो लो सबसे पहले तो ये मेरा पेड़ है, इसकी लंबाई कितनी है कि 1.5 मीटर। ठीक है, वृक्ष की छाया की लंबाई मतलब 1 मीटर, यानी जो इस पेड़ की जो छाया पड़ रही है वो कितनी मीटर पड़ रही है, 1 मीटर पड़ रही है। ये लो भाई साहब 1 मीटर, इसको मैंने मिला दिया। अब मेरी बात सुनो, ये मेरे पास क्या है, एक सूर्य है। अब सूर्य की जो किरण पड़ रही है वो कहां पे पड़ रही है, यहां पे। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरण से आने वाला मतलब आ रही है किरण, तो यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है अपने पास, कोण बन रहा है। मैंने नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब आगे देखो क्या बोला कि उसी समय एक मीनार, मतलब इस कोण के बनने के बाद में उसी समय एक मीनार की छाया, मतलब एक मीनार की छाया कितनी है, छाया की लंबाई 5 मीटर, यानी उसी टाइम एक मीनार की कितनी छाया है 5 मीटर। इसको नाम दिया पी क्यू आर। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली, मतलब मेरे को इस मीनार की हाइट ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरी बात सुनो, पहले तो मैं इसको सिद्ध कर देता हूं थोड़ा सा ना, पहले तो मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी, मैडम त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज मेरे पास त्रिभुज ए बी सी है मेरे पास, तथा दूसरा मेरे पास क्या है, तथा दूसरा मेरे पास क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले सिद्ध करना है इसको कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है।
कि देखो कि सूर्य की जब किरण पड़ रही है तो सूर्य की किरण से जो बनने वाले कोण वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कहां से कोण बना था, यहां से। तो यानी एक मेरे पास क्या है, कोण ए, और एक कोण क्या है मेरे पास पी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। कोण ए बराबर है कोण पी के, क्योंकि एक ही समय से बनने वाला, मतलब क्यों, इसके आगे लिखेंगे एक समय में बनने वाला कोण। एक समय में बनने वाला कोण। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और आपको दिख रही होगी कि सर इसके अंदर एक कोण और बन रहा है जो 90 डिग्री का है, वो क्या है, कोण बी। यदि इसमें 90 डिग्री का बन रहा है तो इसमें भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है क्या। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। क्यों, क्योंकि क्या है, समकोण। क्या है ये, समकोण, यानी 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ बोला था कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो जाते हैं या बराबर आ जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसमें कौन सा नियम लगाया अपन ने कि एंगल कसौटी से त्रिभुज क्या होगा, समरूप। एंगल कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। बताओ, ये लो भाई साहब, सिद्ध करने के लिए नहीं बोला बट अपन ने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। अब आगे सवाल बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको निकालना है क्या, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यदि ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के। यदि ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, तो ए बी बटे में किसके बराबर है, पी क्यू के। ठीक है, और ये बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू सी के। यानी बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। अब कर दो मान फुट। ए बी का मान कितना है, 1.5 मीटर। और पी क्यू को मान पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर बी सी कितना है, 1 मीटर, और ये क्यू आर मेरा क्या है, 5 मीटर। वज्र गुणा कर दो भाई साहब। वज्र गुणा करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ इसको मान लो आप एच मान लो, हाइट निकालनी है ना, एच मान लो इसको। ठीक है, एच। अब मैं इसको गुणा करूं, पहले एच को गुणा किया है एक से तो क्या आया, एच। जब मैं गुणा करूं 1.5 को 5 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो गुणा करो, 1.5 गुणा 5, 55, 25 का 5 पॉइंट लगा दो, 2, 5 से कम, 5 में 2 जोड़ा 7। तो h बराबर कितना आया मेरे पास, 7.5। ये लो भाई साहब, क्या आया ये, 7.5। बताओ, इतना इजी सवाल है, इसलिए बोल रहा हूँ ये प्रश्नावली बहुत इजी है। यदि आपने इसको दिमाग से देख लिया, एक बार देख लिया भाई, 4 नंबर देके जाएगी, 4 नंबर। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सवाल मैं जो कराऊंगा बिल्कुल छोटे छोटे सिद्ध करने वाले भी बहुत अच्छे से कराऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है सवालों को। तो ध्यान से देखना, तो इनको उतार लो। इसके रिलेटेड एक सवाल और करेंगे ऐसा अपन, उसके बाद में फिर तुम अपना प्रैक्टिस करना, चेंज करना संख्याओं को। ठीक है, उतार लो इसको एक बार फटाक से। चलिए देखिए, अभी जो सवाल किया था सेम वैसा के वैसा, कि एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। मतलब कि देखो पहले तो देखो ये है एक छात्र, इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। और ये इसका नाम है गौरी, कि 2 मीटर
एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, मतलब ये 2 मीटर तो क्या है, गोरी है, 2 मीटर की तो क्या है, गोरी है, और इसकी छाया कितनी मीटर की है, 1 मीटर की छाया पड़ रही है, यानी इसके सिर से। ठीक है, अब आगे देखो, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र, 2 मीटर का एक छात्र खड़ा है जिसका नाम है गोरी, छात्र की छाया की लंबाई, मतलब इस जो छात्र खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने सूर्य की किरण मेरे ऊपर आ रही है, और जो मेरी किरण मेरे ऊपर आ रही है, 2 मीटर का छात्र खड़ा है, तो उसकी जो छाया बन रही है वो कितने मीटर की बन रही है, 1 मीटर की बन रही है। कितने मीटर की बन रही है, 1 मीटर की। तो ये जो गोरी खड़ी है ना, उसकी जो छाया बन रही है वो कितने मीटर बन रही है, 1 मीटर बन रही है। तो मैंने इसको नाम दिया ए बी और सी। ठीक है, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय भाई साहब गोरी के सामने कौन आ गया, एक मीनार और आ गई सामने। ठीक है, तो ये लो ये मीनार। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी है मीटर में, मतलब कितनी मीटर है, 5 मीटर। ये लो भाई साहब, इसको भी क्या नाम दिया, पी क्यू आर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब उसी गोरी, जैसे मैं गोरी खड़ी है यहाँ पे, गोरी की छाया पड़ रही है 1 मीटर पर, ठीक उसी के बगल में यानी उसी के सामने एक मीनार और खड़ी है जिसकी छाया कितनी है, 5 मीटर। तो बोल रहे हैं कि आपको उस मीनार की क्या ज्ञान निकालनी है, ऊंचाई, लेंथ निकालनी है। जैसे इससे पहले वाला सवाल किया था वैसे ही करना है कि त्रिभुज देखो ए बी, तो ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, तो ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और ये जो बी सी बराबर है किसके हैं, क्यू आर के। अब ए बी का मान पुट करो, ए बी कितना है मेरे पास, 2 मीटर, और पी क्यू क्या है मेरे पास, एच, ये तो मुझे निकालना है, और बी सी मेरे पास 1 और क्यू आर मेरे पास 5, वजर गुणा किया, एच को गुणा किया 1 से, तो एच मेरे पास आ गया, और 5 को गुणा किया मैंने 10 से, तो एच बराबर क्या आया, 10। तो हाइट क्या आई, लेंथ क्या आई, 10। बताओ कितना इजी सवाल है। मैं बोल रहा हूं आराम से देखना, एक एक सवाल को बिल्कुल धीरे धीरे से समझना है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आराम से समझो कि इस प्रश्नावली में से नंबर कैसे लेके आना, गलत नहीं करनी है। ठीक है, तभी इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। सीरीज T20, सीरीज का नाम क्या है, क्योंकि 22 मार्च से क्या आने वाले हैं आपके, आईपीएल। तो 22 मार्च से आपके आईपीएल, और 26 तारीख को क्या है, क्या है 26 तारीख को भाई साहब, मैथ की एग्जाम है आपकी, क्या है, मैथ की एग्जाम 26 को, और 22 को क्या है, आईपीएल। पहला मैच किसका है, आरसीबी, और दूसरा केकेआर। तो बस, तो उसी की T20 सीरीज चल रही है, उतार लो इसको फटाक से, अगला सवाल करेंगे उसके बाद में। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे ए कोण एसीडी 110 डिग्री है तथा कोण बीएसी 57 डिग्री है, तो कोण एबीसी का मान ज्ञात होगा या मान होगा। ये आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, बट मैंने एबीसीडी नहीं लिखा, अपन डायरेक्ट इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी की बात करूंगी, ये रहा मेरा त्रिभुज एबीसी। ध्यान से देखिएगा, एक एक अच्छी से देखना इसको, और फिर से त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी। अब क्या बोल रहा है आगे कि बीसी को, इस बीसी को डी बिंदु तक क्या करा, बढ़ाया। बीसी को कितना बढ़ाया कि डी बिंदु तक, कितना बढ़ाया, डी बिंदु तक। ये लो भाई सब बढ़ा दिया, कितना बिंदु बढ़ाया, डी तक। ठीक है, अब देखो बोला है कि कोण ए सी डी कितना है, 110 डिग्री, यानी कोण सी, मध्य जो कोण होता है वो क्या है इसका, 110, यानी कोण सी क्या है मेरा, 110 डिग्री। आगे क्या बोला, कोण बी ए सी कितना है, 57 डिग्री, यानी कोण बी, ये रहा कोण ए, यानी जो मध्य में दे रखा है वो इसका मान होता है
तो कोण ए का मान कितना है 57 डिग्री, कितना है 57 डिग्री। अब बोल रहा है कि कोण एबीसी का मान ज्ञात करो, यानी कोण इस बी का मान ज्ञात करना है, इस कोण बी का मान मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। तो एक चीज मैंने बताया था कि अंत्यकोण, जो अंत्यकोण है उनको जोड़ने पर क्या आ जाता है बाह्य कोणों का मान, ठीक है। तो देखो इसको मैं मान लू x, क्योंकि मुझे ये वाला कोण क्या था निकालना कि त्रिभुज एबीसी में, तो लिखेंगे अपन त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखूं कि x प्लस 57 अंत्यकोणों का योग किसके बराबर होता है बाह्य कोणों के बराबर, कितना 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो +57 है इधर आएगा तो x बराबर 110 डिग्री माइनस के 57 डिग्री, और जब x बराबर 110 में से माइनस के 57 जाएंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा 53 डिग्री। तो अतः x वाला जो कोण है वो मेरा क्या आ जाएगा 53 डिग्री। बताओ कितना इजी सवाल था, उतार लो इसको। नेक्स्ट सवाल करेंगे एबीसीडी वाला था, ये ऑब्जेक्टिव वाला, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिएगा आगे, आज अभी दो क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। किसी त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज है मेरे पास एबीसी जिसमें कोण ए मेरे पास क्या है 90 डिग्री, मतलब एक त्रिभुज मैंने बनाया ये वाला जिसमें से कोण ए कितना डिग्री का है 90 डिग्री। ये जो कोण है मैंने इसका नाम दिया ए, जिसमें कोण ए है 90 डिग्री, और बी सी, ये जो बी सी भुजा है मेरे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर है, और ए और बी मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान ज्ञात करो, ए सी का मान क्या करो ज्ञात करो। तो ए सी का मान ज्ञात करो तो क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसका दूसरा वाला बता दो फॉर्मेट क्या है कि ए बी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब इसका मान निकलेगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली किया है पाइथागोरस प्रमेय, आप यूज कर लेना पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो ए सी स्क्वायर निकालना है मुझे, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर क्या है मेरे पास ए बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 144 माइनस 169, 144 में से 69 जाएगा तो ए सी स्क्वायर क्या बच जाएगा मेरे पास, क्या बच जाएगा मेरे पास 25, ठीक है। तो ए सी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 25, तो ए सी बराबर क्या है मेरे पास 5, ठीक है। एक नंबर का सवाल है, ठीक है। ये वाला हो गया। दूसरा देखो कि यदि दो त्रिभुज, आपके पास दो त्रिभुज है, क्या बोला कि दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज में मान लू पहले तो ये दो त्रिभुज ये है एक और दो, नाम दिया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर, यदि दो त्रिभुज है जिसमें से एबीसी एक का नाम है पी क्यू आर एक का नाम, यदि कोण ए, कोण ए बराबर है किसके कोण पी के, और यदि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, मतलब ये वाला कोण बराबर है इसके और ये वाला कोण बराबर है इसके, तो यदि कोण सी बराबर है आर के, तो इसमें से क्या आगा, क्या आगा नहीं क्या आएगा। तो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए किसके बराबर है पी के, ठीक है। त्रिभुज बी किसके बराबर है क्यू के, और त्रिभुज सी बराबर है किसके आर के। यानी अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है किसके त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसमें आंसर क्या आएगा मेरा ये रहा। बताओ ऐसा यदि एग्जाम में सवाल आए तो यदि लिख देना कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है किसके पी क्यू आर, और आंसर देख लेना और आंसर सही हो जाएगा। उतार लो इसको फटाक से, जल्दी से उतार लो। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल सिद्ध करने वाले, उतारो फटाक से जल्दी से।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यदि कोई रेखा है मेरे पास, यदि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज मेरे पास है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में की भुजा ए और बी और ए सी को क्रमशः, यानी इन दो भुजाओं को क्रमशः डी और ई, यानी डी और ई क्या करता है, काटता है, दोनों को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यानी दो भुजा है मेरे पास ए और बी और एक भुजा है मेरे पास ई और सी, जिनको मध्य से प्रतिच्छेद कर रहा है क्या, डी और ई एक क्या है बिंदु जो क्या कर रहा है उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तथा जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो किसके समांतर है, बीसी के, यानी ये जो रेखा है वो किसके समांतर है, बीसी के। तो आपको प्रूव करना है कि ए डी बटे में ए बी बराबर होता है ए ई बटे ए सी में, यानी मतलब ये जो ए डी है वो बराबर है किसके, ए बी के, और ये ए ई बराबर है किसके, ए सी के। तो ये अपन को करना है, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं अपन इसको प्रूव। तो आगे लिखेंगे अपन उत्पत्ति, तो आगे लिखेंगे हल, ठीक है। हल में क्या है, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से क्या करेंगे कि ए डी बटे में क्या, डी बी, ए डी बटे में क्या, डी बी, और ए ई बटे में क्या है, ई सी, ठीक है। अब देखो ए डी बटे में क्या है, डी बी, चाहिए मुझे क्या, ए बी, मुझे चाहिए था क्या, ए बी। तो मैं क्या करूंगा इसको कि इनमें क्या करूंगा कि एक जोड़ूंगा, दोनों में क्या करूंगा, प्लस का एक जोड़ना पड़ेगा। यदि अपन को ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का एक। तो ए डी में मैं एक जोड़ता हूं, ए डी प्लस डी बी में क्या जोड़ू, प्लस का एक जोड़ दो, और इस वाले में क्या कर दो, प्लस का एक जोड़ दो। तो ई ई प्लस ई सी प्लस एक, ठीक है। अब मैंने लिया इनका एलसीएम दोनों का, तो एक नीचे छिपा रहता है, तो मान लो डीबी एलसीएम निकल के आया, तो डीबी से डीबी कट गया, बचा क्या, ए डी प्लस एक को गुणा किया डीबी से, तो डीबी आया, डीबी को इसे किया तो क्या आया मेरे पास, डीबी आ गया, डीबी आ गया ना। अब इसको देखो, इस इधर से लिया मैंने एलसीएम, तो क्या आया मेरे पास, ईसी, ईसी एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे ई बचा, ई से ईसी कट गया तो बचा क्या, ई प्लस एक, इसको गुणा किया ईसी से, इसका भाग इसमें दिया तो ईसी बारी गया, और इसको गुणा किया तो क्या है मेरे पास, ईसी, ठीक है। अब देखो डीबी से डीबी कट गया, ईसी से ईसी कट गया, मेरे पास क्या बचा कि ए डी और ई बचा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या कि ए और डी, यानी ये ए और डी किसके बराबर है, ए बी के, यानी ए डी किस भुजा के बराबर है, इस वाली भुजा के, यानी ए और बी के, ठीक है। अब देखो ए और ई, ए और ई ये किसके बराबर है, ए सी के, इस वाली भुजा के। तो ए ई किसके बराबर है, ए सी के। तो देखिएगा ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी, यानी ये अब मैं क्या करना था, प्रूव करना था, इसको क्या करना था हमको, प्रूफ। देखिए वापिस से देखिए, इसको समझिए, मैं वापिस से बता रहा हूं कि आपके पास एक त्रिभुज है कि त्रिभुज एबीसी, आपके पास एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा है कि त्रिभुज एबीसी में दो भुजा है कि एक तो एबीसी और एक क्या है, एसी। इन दोनों के मध्य एक एक क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसका नाम क्या दिया, एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, डी और ई, डी और ई मैंने नाम दिया। और डी और ई नाम देने के बाद में कि इसके समांतर एक और है, यानी क्या नाम है उसका, बीसी। वो किस ये जो रेखा है वो किसके समांतर है, बीसी के। तो सीध मुझे क्या करना था कि एडी, यानी ये जो भुजा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इस वाली पूरी भुजा के, और ये वाली जो भुजा है ये छोटी सी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इस बड़ी वाली भुजा की, यानी एसी के बराबर। तो मुझे इसको सिद्ध करना था, सिद्ध करना क्या था कि एडी बटे में क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, ए ई बटे में ए सी, ठीक है। तो हल सॉल्यूशन किया, यानी परिमेय 6.1 से थेल्स परिमेय बीपीटी, थेल्स परिमेय बीपीटी से, यानी 6.1 परिमेय क्या बोलती है कि जब दोनों ये रेखाएं बराबर है तो ये रेखा भी क्या हो जाएगी, उनकी भुजाएं भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ए डी बटे में क्या, डी बी, यानी ये भुजा बराबर है, ये भुजा भी बराबर होगी, तो ए डी बटे में क्या, डी बी, ठीक है, बराबर ए ई बटे में क्या है, ई सी, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए था क्या, ए बी, और मुझे इसमें चाहिए था ए सी, तो मेरे पास ना तो इसमें ए बी आया ना मेरे पास यहाँ पे ए सी आया। तो इसको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, यानी प्लस का एक मैं जोड़ूंगा, प्लस का एक मैंने दोनों में एक एक जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या निकल के आया, एलसीएम यहाँ पे आया डीबी। जब डीबी का भाग डीबी में दिया
तो डीबी से डी कितनी बार गया, एक बार गया, और एक को गुणा किया एडी से तो क्या आया मेरे पास, एडी आया। आगे साइन प्लस का लगा दिया। अब डीबी का भाग एक में दिया तो कितनी बार गया, एक बार, और वो जो एक बार गया उसको गुणा किया एक से तो क्या बचा मेरे पास, डीबी, और डीबी से डीबी काट दिया। ऐसे इसको देख लो, ईसी एलसीएम लिया, ईसी को गुणा, ईसी का भाग ईसी में दिया तो एक बार गया, और एक को गुणा किया ए से तो ए ही आ गया। आगे साइन प्लस का है, जब ईसी को गुणा, ईसी का भाग एक में दिया तो एक बार गया, एक को गुणा किया ईसी से तो ईसी आया, ठीक है, ईसी से ईसी कट गया, मेरे पास क्या बचा, ए। अब देखो कि जो एडी यहाँ पे बचा है वो किसके बराबर है, देखो एडी बराबर है किसके, ए बी के, ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस पूरी के, और ये ए जो भुजा है वो किसके बराबर है, इस पूरी के यानी ईसी के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि एडी, एडी बटे में क्या, ये पूरी वाली यानी ए बी बराबर ए ई बराबर है किसके, ए सी के। तो ये अभी क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, उतार लो इसको। आगे अपन नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। चलिए देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक आकृति 6.16 में दिया है कि आपको पी एस बटे में एस क्यू बराबर है किसके, पी टी प्लस टी आर के, तथा पी कोण पी एस टी बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु है त्रिभुज, क्या है, एक त्रिभुज। तो आकृति 6.1 दे रहा हूं, ये देखो ये रही आकृति मेरी 6.16, बोल रहा है कि त्रिभुज का नाम क्या है कि पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, उसका नाम क्या है, एस और टी। अब सिद्ध मुझे क्या करना है, जो दिया है, दिया में आप लिख लेना कि ये वाला आपको लिखना है, उसके बाद में मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। मुझे सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मेरी बात सुनो, अब लिखना क्या है अपन को यहाँ पे कि पी एस बटे में एस क्यू बराबर पी टी बटे में टी आर, ठीक है। पी एस बटे में क्या, एस क्यू दिया है कि पी एस, देखो पी एस बटे में एस क्यू बराबर है किसके, पी टी टी आर के। क्यों, ये जो भुजा है पी एस बटे में क्या है, एस क्यू, यानी पी एस बटे में एस क्यू बराबर है किसके, पी टी बराबर टी आर के। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि एस टी समांतर है किसके, क्यू आर के। यदि सवाल में आपको देता कि एस टी समांतर है क्यू आर के, इसकी जगह आपको देता है ये एस टी बराबर समांतर है क्यू आर के, तो अपन क्या लिखते हैं इसको कि पी एस बटे में एस क्यू बराबर क्या है, पी टी बटे में टी आर, ठीक है, लिख लिया। इसके आगे देखो करना क्या है, इसमें देखो आपको कुछ दिख रहा होगा कि कोण पी एस टी, कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। क्यों, क्योंकि देखिए जो कोण है ये पी एस टी यानी कोण एस ये रहा मेरा, और पी आर क्यू यानी आर ये रहा, ये मेरे पास क्या है, कोण संगत कोण, क्या है ये मेरे पास कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो गया, संगत कोण। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपने 9th क्लास में दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उसपे बनने वाले कोण क्या होता है, एक संगत कोण, क्या होता है, संगत कोण होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वाले प्रश्नावली। तो ये मेरे पास क्या है, कोण एस और कोण आर क्या है मेरे पास, संगत कोण। जब संगत कोण बराबर है तो इसकी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखो कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, संगत कोण है, और अपन को जो दिया गया है वो क्या है,
दिया क्या है मेरे पास, दिया ये है कि पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, ये क्या है मेरे पास दिया है। तो मैं बात करूं त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की मैं बात करूं तो इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास। दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है मेरे पास पी, एक त्रिभुज मेरे पास देखो क्या बन रहा है कि त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू बराबर है कौन सा, त्रिभुज पी आर क्यू, और एक कौन सा बन रहा है मेरे पास कि त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज देखो ये पी आर क्यू और एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, यही है ना। अब देखो, देख लिया इसको, त्रिभुज ने कोण, सॉरी कोण लगाना है आपको, कोण, ठीक है। अब देखो त्रिभुज पी आर क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। इस वाले जो त्रिभुज है पी क्यू आर के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, पी क्यू, ठीक है। अब देखो दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर की इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, पी आर, क्या है भुजा बराबर। यदि पी क्यू भुजा बराबर है पी आर के, तो त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा मेरे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आपको पता है ना, कि जब ये तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अतः क्या लिख सकते हैं अपन इसको, कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, एक क्या है मेरे पास, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका प्रूफ। बताओ हो गया, उतार लो। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब यहां से आपके एक शॉर्ट ट्रिक और नंबर मिलेंगे पूरे। अपन को चाहिए नंबर पूरे, और कि सर ऐसा कुछ बताओ कि ये वाले क्वेश्चन बड़े नहीं हो, छोटे क्वेश्चन करे। तो देखो अपन को वो वाला विधि अपनानी नहीं कि देखो इसको लिख दिया प्लस एक जोड़ दिया वगैरह वगैरह कर दिया तो बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो वो रटने वाली चीज अपन को नहीं करनी है, अपन को डायरेक्ट चीजें समझने की करनी है। तो चलिए, कि एक आकृति है मेरे पास 6.18, आकृति का नाम क्या है, 6.18, ठीक है। यदि एलएम समांतर है सीबी के, यानी ये जो एलएम है, ये वाली जो भुजा है वो किसके समांतर है, बीसी के, किसके हैं, बीसी के। देखो ये एलएम भुजा है, ये एलएम है मेरे पास, वो किसके समांतर है, बीसी के। एक सेकंड रुकिएगा आप। हाँ देखिए कि आकृति 6.18 मेरे पास दे रखी है, यदि एलएम समांतर है सीबी के, यानी ये जो एलएम है, ये जो एलएम है किसके समांतर है, इस बीसी के, किसके समांतर है, बीसी के, ठीक है। यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की। और दूसरा क्या बोल रहा है आपको कि एलएन, ये एलएन है समांतर है किसके, सीडी के, यानी दो त्रिभुजों की बात कर रही। सबसे पहले कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से देखना इसको, धीरे धीरे। मैंने लिखा क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि ए एम बटे में ए बी, ठीक है, बराबर है किसके, ए एन बटे में ए डी। बस कितना करना है, आगे देखो। अब देखो, अब सबसे पहले बात करूं मैं इस त्रिभुज की ऊपर वाले की, क्योंकि पहले दिया इसने। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में दिया क्या है अपने पास कि एल एम बटे में क्या, सी बी, क्या ये दिया हुआ है मेरे पास, क्या है दिया हुआ है। अब देखो त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो एल एम समांतर है किसके, बीसी का। तो मैं इसको कैसे लिखूं, परिमेय, अपने भाई साहब थेल्स परिमेय की, थेल्स
परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार कि ए एम बराबर है किसके, जो ए एम भुजा किसके बराबर है, ए बी के। किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है। और ये जो ए एल बराबर है किसके, ए सी के। जो ए एल बराबर है किसके, इस ए सी के। ये जो भुजा है ये छोटी वाली, ये किसके बराबर है, इस पूरी के। इसको मैंने क्या दिया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में देखो दूसरा क्या दिया है कि एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो इधर बात करें त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में अब दिया क्या है मेरे पास कि एल एन समांतर है किसके पास, सी डी के। ये जो एल एन भुजा है वो किसके बराबर है, इस सी डी के। ये जो ये भुजा किसके बराबर है, इसके, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय से देखो मैं इसको कैसे लिखूं कि ए एल, कि ए एल बराबर किसके है, ए सी के। ये जो ए एल भुजा है वो किसके बराबर है, ए सी के। और जो ए एन बराबर है वो किसके, ए डी के। जो ए एन है वो किसके बराबर है, ए डी के। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। कुछ नहीं किया ना अभी। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 उतारा मैंने कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एल बटे में ए सी बराबर ए एल बटे में ए सी बराबर ए एन बटे में क्या, ए डी। अब देखो क्या ए एल ए सी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कट गया, कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। और मुझे सिद्ध क्या करना था, यही तो करना था। बताओ हो गया ना, इतना सा सवाल छोटे से में। यदि आप इसमें, अब यदि अपन इसमें करते हैं कि इसमें एक प्लस का एक जोड़ता मैं, इसमें प्लस का एक जोड़ता, दोनों में जोड़ता समीकरण बनाता तो बार बार बहुत लेंथी हो जाता। तो मैंने इसको किया बिल्कुल छोटा, नंबर देके जाएगा पूरे 4 नंबर, उतार लो, आराम से कराया, बिल्कुल धीरे धीरे समझाया। इसको वापस से देख ला, एक बार मैं वापस से बता देता हूं आपको कि देखो आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है किसके, एल एम समांतर है सीवी के, और एल एन समांतर है किसके, सी डी के हो, तो सिद्ध करना है क्या, मुझे सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटे में क्या है, ई बी बराबर किसके, ए एन बटे में ए डी के, ठीक है। यानी सिद्ध क्या करना है कि जो ए एम भुजा है वो किसके बराबर है, इस ए बी के, ठीक है। ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए बी के। और जो ए एन भुजा है वो किसके बराबर है, इस पूरी भुजा की। ये मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सिद्ध मुझे मैंने लिखा। उसके बाद में सबसे पहले इस वाले त्रिभुज की बात करा था, तो ये वाला त्रिभुज मेरा ये रहा। कौन सा है मेरा, ये वाला त्रिभुज। यानी ये वाला त्रिभुज मुझे ज्ञात करना था। तो इसमें समांतर क्या क्या था कि एल एम समांतर है किसके, इस बीसी के। तो इसमें क्या लिखा मैंने कि ए एम भुजा किसके बराबर है, ए बी के। ये जो ए एम भुजा है वो किसके बराबर है, इस पूरे ए बी के, ठीक है। बराबर ये जो ए एल भुजा है वो किसके बराबर है, इस पूरी के, यानी इस पूरी रेखा के, ए सी के, ठीक है। समीकरण नंबर 1। आगे मेरे को, मैंने ऐसे ही किया कि एल एन समांतर किसके, ये जो एल एन भुजा है वो किसके बराबर है, इस सी डी के। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि जो ए एल भुजा है वो किसके है, इस पूरी के। ए एल भुजा है किसके, इस पूरी ए सी के, ठीक है। उसके बाद में जो ए एन है वो भुजा किसके बराबर है, इस पूरी के, यानी ए एन बटे में ए डी। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 1 और 2 से किया तो ये दोनों तो कट गए, ए एल तो कट गया, मेरे पास बचा क्या, ए एम बटे में क्या, ए एन ए डी। तो मेरे पास क्या, मेरे को ये तो मुझे प्रूफ करना था, तो ये आता है, प्रूफ हो गया। उतार लो इसको। चलिए देखिए बात करते हैं अपन।
ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करते हैं अपन लास्ट 5 लाइन में करते हैं। आकृति 6.19 नाम है भाई साहब आकृति का 6.19, एक आकृति है मेरे पास 6.19 कि यदि DE समांतर है AC के, ये जो DE समांतर है AC के, यानी ये जो लाइन है किसके समांतर है, इस वाली के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और DF यानी ये DF समांतर है किसके, AC के, ये भी क्या है, ये वाली भी क्या है, इसके समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करिए कि BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। आइए सबसे पहले अपन एक इसमें पहली चीज तो ये देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुजों की बात कर रहा है, DE AC DF बराबर AC, मतलब DE किसके सब वो है, AC के, ठीक है। सबसे पहले सिद्ध करना है तो लिख रखा है, तो इसमें लिखेंगे अपन सोल्व, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है कि DE समांतर है किसके, AC के, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज की। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ये लो, इसकी बात कर रहा है वो, यानी DE समांतर किसके, AC के। तो अपन इसको परिमेय थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार, आगे तुम लिख लेना परिमेय के अनुसार। कैसे लिखूं मैं इसको कि BD बटे में क्या, DA बराबर BE बटे में क्या, EC, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि DF समांतर है किसके, AC के, यही बोल रहे ना कि DF यानी DF वाला त्रिभुज बनाएंगे अपन, ये लो त्रिभुज बना दिया मैंने, ये रहा, नाम दिया ACB, समांतर है DF बराबर किसके समांतर है, AF के, ये DF यानी इसको दिया D, इसको दिया F, इसमें E था इसमें F था। तो कैसे करेंगे, वापिस से वही करेंगे कि थेल्स परिमेय के अनुसार आ गया। अब देखो थेल्स परिमेय के BD बटे में DA, ओके, BF बटे में FC, यही है क्या, ठीक है, यही है ना FC। अब देखो समीकरण नंबर इसको दिया मैंने 2, अब समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो क्या BD बटे DA दोनों में समान है, तो दोनों क्या हो गए, कट गए ना। मेरे पास क्या बचा कि BE बटे में EC, और इधर क्या बचा कि BF बटे में FC, यही बचा क्या। देखो मेरे को प्रूफ क्या करना था कि BF बटे में FC, सॉरी FE, हाँ हाँ सॉरी ई है, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहा है कि डी एफ समांतर है किसके, इस AC के, तो इसमें क्या आएगा अपने पास, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज E है, ठीक है, तो इसको कर लो आप E, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया कि BE बटे में क्या है, EC, BE बटे में EC बराबर BF बटे में FE, तो मुझे यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं वापिस से कि परिमेय 6.1 परिमेय 6.2 आपकी यूनिट में यदि जो परिमेय है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे उन्हीं को देख के जाना, उनको सिद्ध करना आना चाहिए, और आपको परिमेय का पता होना चाहिए कि परिमेय कैसे सिद्ध की जाती है, और आपको परिमेय देख के जाना है। जो मैंने आज के सवाल करवाए हैं उसको आराम से देखना, तरीके से एक एक चीज को देखना है, कौन सी चीज किसके समांतर है, कौन सी चीज किसके समांतर नहीं है, क्या चीज सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, क्या चीज सिद्ध नहीं करनी है, वो वाले उसके रिगार्डिंग अपन को देखना है। और आज हमने प्रश्नावली 6 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और
कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी एग्जाम है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट डे यानी 12 तारीख को आपको 7th यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 की दोनों क्लासें अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको सभी को बाय बाय, टाटा। ठीक है, टेक केयर, तैयारी पे लगे रहो, आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।